ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, 14 अगस्त 2025 यानी गुरुवार के दिन तुलसी की मिट्टी से कर लेना यह एक महा उपाय होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 14 अगस्त को भाद्रपद महीने की षष्ठी तिथि पड़ रहा है। इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है, क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी भाद्रपद महीने की षष्ठी तिथि पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार तुलसी की मिट्टी वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस भाद्रपद महीने की षष्ठी तिथि पड़े अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस तुलसी की मिट्टी वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे भगवान विष्णु, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय श्री हरि जरूर लिखें, ताकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ में आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, इस भाद्रपद महीने की षष्ठी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, इस भाद्रपद महीने की षष्ठी तिथि के दिन छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस तुलसी की मिट्टी वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस तुलसी की मिट्टी वाले उपाय को हमें इस भाद्रपद महीने की षष्ठी तिथि के दिन किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए तुलसी की मिट्टी का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए तुलसी की मिट्टी की,
तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस तुलसी की मिट्टी वाले उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकता है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस तुलसी की मिट्टी वाले उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, तुलसी की मिट्टी वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब, सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस तुलसी की मिट्टी वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इस भाद्रपद महीने की षष्ठी तिथि के दिन और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 14 अगस्त को भाद्रपद महीने की षष्ठी तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो देखिए, धन को लेकर अगर आप बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि आपको बता दें मां तुलसी जो है ना, यह माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो तुलसी से जुड़ा उपाय जब आप करते हैं तो धन संपदा की कभी आपके घर में नहीं कमी होती है, आपके जीवन में कमी नहीं होती है, और साथ ही साथ धन संपदा ऐसे बढ़ती है कि उसे आप संभाल नहीं पाते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर हमेशा बरसती है। जब आप गुरुवार वाले दिन तुलसी के पौधे से जुड़ा हुआ यह उपाय कर लेते हैं, और इस बार तो गुरुवार पर आपको बता दें कि बहुत ही ज्यादा उत्तम योगों का निर्माण हो रहा है, तो इस दिन आपको बिल्कुल नहीं चूकना है, क्योंकि आपको बता दें कि इस दिन एक नहीं पूरे 2 बहुत ही शुभ और उत्तम योग बन रहे हैं। इस दिन सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग दोनों के दोनों योग बन रहे हैं, और ऐसे में यह उपाय आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए आपका उपाय तुरंत सफल भी होगा और मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी।
अब गुरुवार का दिन जो होता है यह श्री हरि विष्णु को ही समर्पित होता है। तो आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिससे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी, धन संपदा भी आपके घर में बढ़ेगी, मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी। बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको गुरुवार के दिन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, जो भी बुरी शक्तियां होती हैं, नजर दोष होती है, सारी की सारी दूर होती है। तो जो उपाय अब आपको बताने वाले हैं, यह उपाय जुड़ा हुआ है गंगा जल से। अब देखिए आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले गुरुवार वाले दिन अपने घर में सुबह के समय में स्नान आदि करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करना है। गंगा जल का सबसे पहले आप छिड़काव करेंगे। उसके बाद जब आप स्नान करेंगे, उस जल में आपको क्या करना है, एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालनी है और पिसी हुई हल्दी डालकर आपको स्नान करना है। देखिए, अगर आप एक चुटकी पिसी हुई हल्दी इस दिन डालकर स्नान कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपका भाग्य जो है यह चमकता चला जाता है और आपके घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है, नकारात्मक शक्तियां होती हैं, वह गंगा जल के छिड़काव से दूर हो जाती है। तो गुरुवार का दिन बहुत ही शुभ और उत्तम है और इस दिन यह उपाय करने से ऐसा समझ लीजिए आपको आपके भाग्य का साथ मिलने लगेगा और आपके भाग्य में जो दुख हैं, कष्ट हैं, वह आपके जीवन से बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे, क्योंकि हल्दी जो है यह आपके गुरु ग्रह को भी मजबूत करती है। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी इससे प्रसन्न होते हैं। तो पहले उपाय की बात कर ली, जो कि आपके घर से नेगेटिव ऊर्जा को दूर करेगा, नकारात्मक शक्ति को दूर करेगा, बुरी शक्तियों को दूर करेगा। साथ ही साथ नजर दोष अगर घर को लगी है, किसी व्यक्ति को लगी है, वह भी दूर हो जाएगी और धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाती है। जब इस उपाय को आप करते हैं, आपके भाग्य का भी आपको पूरा पूरा साथ मिलता है। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। तुलसी के पौधे में कौन सी वह चीज आपको रखनी है जिसके बाद आपके घर में धन की वर्षा भी होगी और अष्टलक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। देखिए, जहां पर श्री हरि विष्णु होते है ना, वहीं पर होती हैं धन की देवी माता लक्ष्मी, क्योंकि बिना श्री हरि विष्णु के माम लक्ष्मी कहीं नहीं जाती।